फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फोकस ऑन करियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि कृषि विषय से संबंधित हैं। आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पशुपालन परीक्षा भी है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वन लाइनर है। इसके बाद मैं वस्तुनिष्ठ श्रृंखला आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। विद एक्सप्लेन मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो 50 प्रश्न हैं। आप देखिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कीजिए। आप नए अगर चैनल पर हैं, फोकस ऑन कैरियर स्टडी विद देवली से नाम परिवर्तन किया गया है, फोकस ऑन कैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न ले लेते हैं कि विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है। ठीक है, धान जीन बैंक, जहाँ पर धान है, स्पेशली धान की जो प्रजाति है उनके बीजों को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है ना, बैंक है मतलब जैसे हम रुपए को सुरक्षित करते हैं बैंक में, उसी प्रकार यहाँ पर जीन जो बीज हैं उसको सेव रखा जाता है। तो वो है फ्रेंड्स फिलीपींस में। ठीक है, क्लियर है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो विश्व स्तर पर है संगठन, उसका मुख्यालय भी कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद, जिसको बोर्ड भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 आप याद रखेंगे। और आगे प्रश्न आएगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्ष योजना के तहत चला। हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है। ठीक है, तो 10वीं पंचवर्ष योजना में शुरू किया गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि मानव निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है। ठीक है, तो उत्तराखंड ग्रुप सी यूके SSC ने ये पूछा था, कृषि सहायक कृषि उसमें सहायक विकास अधिकारी पेपर में ये आया था। तो टिट्रिकेल फ्रेंड्स, ठीक है, टिट्रिकेल जो कि गेहूं और राई के बीच संकरण क्रॉस होता है, संकरण, इनके बीच में संकरण कराकर एक नई हमने प्रजाति बनाई है मानव ने, टिट्रिकेल। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, चौथा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान, आपको पता होना चाहिए केला सर्वाधिक केले होते हैं तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में। तो त्रिची में इसका संगठन केंद्र है, अनुसंधान का रिसर्च होती है यहाँ पर। त्रिची पड़ता है फ्रेंड तिरुचिरापल्ली में, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आप नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, जो फूड टेक्नोलॉजी है वो सेंटर कहाँ है, तो मैसूर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी संबंधित जो रिसर्च होती होगी फूड संबंधी, ये मैसूर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कृषि वाले कृषि और हॉर्टिकल्चर के प्रश्न मिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1965 में। ठीक है, आप देखते होंगे इसकी वैकेंसी भी आती है। तो भारतीय खाद्य निगम क्या काम करता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जैसे हम राशन की दुकानों से देते हैं तो उस पर निगरान रखता है। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो उसके कामकाज है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर ही नियंत्रण रखता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और बाकी भंडारण, जो खाद्य भंडारण है उस पर भी ये काम करता है। ठीक है, FCI, क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सातवां प्रश्न है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान रखिए, इसका नाम पहले कृषि मूल्य आयोग था केवल। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग था 1965 में बना। ठीक है, लेकिन बाद में कृषि लागत और मूल्य आयोग 1985 में नाम रखा गया। ठीक है ना फ्रेंड, तो अगर स्थापना पूछेगा तो 1965 आप करेंगे। 1985 में इसका नाम कृषि मूल्य आयोग से कृषि लागत मूल्य आयोग किया गया। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये फ्रेंड्स जो कृषि उपजें हैं उनका मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, जो कृषि की उपजें हैं जैसे गेहूं, चावल इत्यादि, उसका डिसाइड करने का काम इसका। ठीक है, क्लियर है आपको, आयोग है। इसके बाद देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KCC कृषि के संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो उद्देश्य है, सबसे पहले ये स्थापित हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी 1998-99 में। ठीक है ना, ये दोनों सन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सीधे मतलब जो किसान हैं उनको सीधे बिना परेशानी के ऋण उपलब्ध कराना इसका काम है। ठीक है, KCC का काम क्या है कि क्या करता है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अभी PDS में बता रहा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ है कि हम जो राशन देते हैं वो सीधे गरीबों तक पहुँचे। ठीक है ना, राशन की दुकानों से, चाहे वो गले की दुकान हो। 1950 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इस पर नियंत्रण रखता है कौन, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा एक्सप्लेन में कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में। खरपतवार क्या होता है, जो पेड़ पौधों के साथ एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। खरपतवार के बारे में आपको बताया है। ठीक है, कैसे उनका छिड़काव किया जाता है, उनको हटाया कैसे जाता है, मैंने पूरा बताया। ठीक है, नेफेड क्या है, तो फ्रेंड नेफेड की पहले फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको, नेफेड। तो नेफेड क्या करता है फ्रेंड्स, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित, जो कृषि उत्पाद है उनको बेचने से संबंधित है।
ठीक है, उनको कैसे बेचा जाए, इसकी वो क्या करता है, एक तरह से आप देखिए देखभाल करता है या उसकी निगरान रखता है कैसे बेचा जाए। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना हुई थी। आप इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में नेट पे देख लीजिएगा, हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र। ठीक है, सहकारी विपणन केंद्र। ठीक है ना, तो कृषि उत्पाद जो भी है कृषि संबंधित है, जो उत्पाद है उनका विपणन मतलब बेचने से होता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न आ रहा है कि भारतीय कृषि का इतिहास किताब किसकी है। ठीक है, तो भारतीय कृषि का इतिहास द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लिखी है एम.एस. रंधावा जी ने लिखी है। और टू ए हंगरी फ्री वर्ल्ड, ये भी कृषि संबंधित है, टू ए हंगरी फ्री वर्ल्ड, ये लिखी है एम.एस. स्वामीनाथन ने। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन ने, उन्होंने टू ए हंगरी फ्री वर्ल्ड लिखी है। और भारतीय कृषि का इतिहास लिखी है एम.एस. रंधावा जी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रीय पादप संगरोध केंद्र, भले ये सभी जगह होते हैं सेंटरों में, लेकिन ये अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन्नई में होगा। ये इंग्लिश में हो जाएगा रीजनल प्लांट क्वारंटाइन सेंटर। ठीक, क्वारंटाइन को संगरोध कहा जाए, जैसे वर्ल्ड आपको पता ही आजकल फेमस है क्वारंटाइन करते हैं संगरोध। ठीक है, तो चेन्नई में अकॉर्डिंग ऑप्शन ना होगा, वैसे सभी जगह है। मतलब अच्छा, ये सेंटर क्या है, ठीक है, ये संगरोध शब्द क्या है, तो जैसे जो आयात बीज होता है, जैसे हम बीज आयात करते हैं कहीं से मंगाते हैं, तो उन बीजों को अलग रखा जाता है। ठीक है, ताकि उनमें कोई बीमारी ना हो या वो सेफ रहे। जैसे हम आजकल कोरोना की वजह से हम अलग रह रहे हैं, तो ये वर्ड यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो संगरोध केंद्र इंपॉर्टेंट है। तो आयातित बीजों पर निगरानी रखना या उनको सुरक्षित रखना, जो आयातित बीज हैं जो मंगाए गए हैं बाहर से, उनको सुरक्षा देना। ठीक है, इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे, मतलब 1947 के बाद जो पहले भारत के कृषि मंत्री थे वो थे जयरमन दास दौलतराम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जयरमन दास दौलतराम। क्लियर हो गया आपको। और इससे पहले थे अंतरिम सरकार में, मतलब जब तक चुनाव नहीं हुए थे, अंतरिम सरकार में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में कह रहा हूँ मैं, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चुकंदर आप देखना डिस्प्ले पे है, चुकंदर मूली जैसा होता है। तो चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किसने किया। ठीक है, चुकंदर लाल रंग का होता है, आप डिस्प्ले पे देखिए। तो चुकंदर से चीनी किसने बनाई, तो भारत में फ्रेंड्स डॉक्टर बी.सी. गुप्ता, इन्होंने चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किया, ये पूछा भी जाता है। और विश्व में यूक्रेन एक देश ऐसा है जहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। मैंने लिखा भी, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अच्छे प्रश्न आपको लग रहे होंगे। इसके बाद देखिए केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय बागवानी संस्थान है मेजिफेमा, नागालैंड में। ठीक है, मेजिफेमा कहाँ है, नागालैंड में है, आप इसको नोट कर लेंगे। बागवानी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। बागवानी मिशन कब चला था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1984 में। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए मानक प्रमाण पत्र कौन सा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मानक प्रमाण पत्र ISO। ठीक है, भारतीय मानक प्राधिकरण जो है ISO है। और ISO 22000 जो अंक है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा के लिए, मतलब ये खाने के लिए सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई मानक प्रपत्र जारी किया जाता है ISO द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि जीरो बजट, 18वां प्रश्न है कि जीरो बजट खेती या शून्य आधारित खेती, हिंदी में कहते हैं इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है फ्रेंड्स सुभाष पालेकर जी को। ठीक है, और विश्व में जो जापानी वैज्ञानिक थे मासानोबु फुकुओका को जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो जीरो बजट खेती का अर्थ ये है कि जहाँ पर किसानों को क्या होता है फ्रेंड्स, कम लागत मूल्य पर खेती उपलब्ध कराई जाती है। जैसे वो गोबर खाद के रूप में हो या उर्वरकों का प्रयोग हो, लेकिन रासायनिक उर्वरक इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें जीरो बजट खेती में सरकार इसको प्रोत्साहन भी देती है। ठीक है, सरकार सरकार सुविधाएं मुहैया कराती है। ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक खेती, आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती होती है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन थोड़ा अंतर इसमें यह है कि जीरो बजट खेती एक निश्चित प्रोसेस में होती है। ठीक है, आप इसको आगे नेट पे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट 19वां प्रश्न है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई, कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहाँ हुई, पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है, किस प्रकार खेती करनी है। आप इसको समझिए, किसानों की एक तरफ से यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडर क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब वंडर क्रॉप मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर आश्चर्यजनक फसल, तो ये कहते हैं सोयाबीन को। ठीक है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन भी होता है, याद रखिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ठीक है, सोयाबीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे दूध भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मत्स्य क्षेत्र में क्रांति लाने से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। और
भारत में अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी भी हैं यहाँ पर। हीरालाल चौधरी, इनको भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। एग्जाम के दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन से जो झींगा मछली होती है, दुर्गेश पटेल जिसके जनक हैं, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति आप ये नोट कर लीजिए, निरपक तुतेज इसके जनक पूछ सकता है, इसमें लिखे हुए हैं। लाल क्रांति मांस उत्पादन से विशाल तिवारी जी, या टमाटर से भी है, विशाल तिवारी जी इसके संस्थापक हैं, ठीक है ना। टमाटर उत्पादन या टमाटर का अधिकतम क्या करना, उत्पादन करना, क्लियर है, आप इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम क्रांति सुनहरी उद्यान जो बागवानी से, बागवानी में बागवानी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, विकास करना है। निरपक तुतेज इसके स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, इसके जनक कह सकते हैं आप। इसके बाद देखिए फ्रेंड 24वां प्रश्न आ रहा है आपके डिस्प्ले पर कि एशिया का पहला चावल तकनीकी पार्क कहाँ है। तो कर्नाटक आपको पता है दक्षिण भारत में है, चावल टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। चावल पर रिसर्च यहाँ पर हो सकती है या होती होगी, आप इसको नोट कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सी कमेटी 2022 तक, ठीक है, हमने सुना है कि 2022 तक किसानों की आय क्या करनी है, दोगुनी करने का उद्देश्य है। तो इसके लिए अशोक दलवाई कमेटी बनी है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 26वां प्रश्न आ रहा है आपके डिस्प्ले पर कि फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। तो खरपतवार मैंने कहा था जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं जो फसल को होने नहीं देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो फेलेरिस माइनर, इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं, ठीक है। तो गेहूं का मामा अर्थात गेहूं की ये एक खरपतवार है, मतलब गेहूं की फसल के साथ ये हो जाता है, ठीक है। फेलेरिस माइनर इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 27वां प्रश्न आ रहा है कि ये आया भी है कि भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की कमी है, जिंक फ्रेंड्स, ठीक है। जो भारतीय मृदाएं हैं उसमें जस्ते की कमी है, ठीक है। रिसर्च में पाएगा कि जस्ता क्या है, इसमें कम है। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है कि गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो एसबी देसाई ने किया, इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस सिस्टम, इसमें गोबर गैस के माध्यम से, उनके मलमूत्र के माध्यम से गैस तैयार की जाती है। एक ये पर्यावरण के एक अच्छी गैस है, पर्यावरण के लिए एक नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, क्लियर है आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। विश्व स्तर पर एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? रोम में है, ठीक है। और इसी दिन 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ये खाद्य सुरक्षा पर निगरानी रखता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये दिवस भी आता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे दिवस हम क्यों मना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, रोम मुख्यालय, ठीक है। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान योजना है, अभी चली थी 2019 में, ये कब प्रारंभ की गई? 24 फरवरी 2019 को की गई, इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा इसमें 6,000 रुपये एक साल में मिल रहे हैं, ठीक है, 2,000 की किस्त, ठीक है ना। मतलब 4 महीने में 2,000, अगले 4 महीने में 2,000, अगले 4 में 2,000, तो 6,000 को लोग हैं। इसके लिए शर्त है कि 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले जो छोटे जोत वाले किसान हैं, ठीक है ना, जो आप कह सकते हैं कि इस दायरे में आते हैं, उनके लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष क्या है, उनको सीधे अकाउंट में जमा कराए जा रहे हैं, ठीक है। इनके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए करंट अफेयर्स का भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। अच्छे प्रश्न आप इनको नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स फसल से संबंधित सारी योजनाएं आप पढ़ लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? इंपॉर्टेंट है। तो 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई, लेकिन इसकी आधिकारिक शुरुआत जो ऑफिशियली कह सकते हैं 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसके बाद 1-2 महीने बाद, ठीक है, ईयर वही रहेगा 2016, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो स्थानीय स्तर पर आप देखते होंगे बारिश आती है या बाढ़ आती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए किसानों को राशि उपलब्ध करानी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। जो भी उनको नुकसान हो रहा है बारिश बाढ़ के कारण, तो उसके लिए उनको उचित राशि उपलब्ध करानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न आ रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 1985 में हुई, ठीक है। आपने सुना होगा कि इसके बाद राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 1999 से 2000 के बीच में चली थी, वो इसी का रूप थी फ्रेंड्स, ठीक है। जो फसल संबंधित जितनी बीमा योजनाएं हैं सबसे पहले ये वाली चली थी, ठीक है ना, 1985 में। हालांकि 1973 शुरू हो गई थी, लेकिन 1985 में ये व्यापक फसल योजना प्रसिद्ध हुई और बाद में इसका विलय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में किया गया। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए डेपोक विधि किससे संबंधित है? तो फिर 33वां प्रश्न है कि डेपोक जो मेथड है ये चावल के खेती से संबंधित है, ठीक है। डेपोक मेथड DAPOG, ठीक है, ये जापान में फेमस है। सीधी बुआई कहते हैं इसको, डेपोक या सीधी बुआई, सीधे बुआई का मेथड है। आप नेट पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर मैं डिटेल ज़्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आप देखिए चावल संबंधित है, ये पूछा भी गया है, ठीक है, सीधी बुआई। इसके बाद देखिए फ्रेंड 34वां प्रश्न आ रहा है। 34वां प्रश्न कह रहा है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, उन्होंने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया? 2004 में। तो 2004 में चावल की जो विश्व स्तर पर उत्पादकता थी वो सर्वाधिक रही, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मक्का जो होता है, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं, मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं फ्रेंड्स, जीन। ठीक है, मक्का के प्रोटीन को जीन कहते हैं, GZEIN, सॉरी। ठीक है, और गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटिन कहते हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया है गेहूं वाला, और मक्का के प्रोटीन को जीन कहते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे आज। ठीक है, इसके बाद 36वां प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि सूर्यमुखी के, जो सूरजमुखी का फूल होता है जिससे तेल भी निकलता है, वो तेल में एसिड कौन सा है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तेल तो हम सब पढ़ते हैं लेकिन एसिड नहीं पढ़ते हैं। तो लाइलोनिक एसिड पे आ जाता है 64%। ठीक है, लाइलोनिक एसिड 64% सूरजमुखी के तेल में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद देखिए सरसों का तेल, उसी प्रकार एरोसिक एसिड पाया जाता है जो कि हानिकारक है हमारे लिए। ठीक है, सरसों के तेल में जो एसिड है, ठीक है, सरसों का तेल हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उसमें जो एसिड है वो थोड़ा हानिकारक है, एरोसिक एसिड बोलते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो सर्वाधिक जूट भी पश्चिम बंगाल में होता है, बैरकपुर एक जगह है, तो बैरकपुर में क्या है? सर्वाधिक जूट वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक जूट होता है पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर में इसका संस्थान है। ठीक है, आपने जूट सुना होगा जिसकी दरी वगैरह बनती है। ठीक है ना, रेसे वगैरह होता है, सुनहरा रेसा भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, सुनहरा रेसा जूट को कहते हैं, नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अंगूर में मुर्गी रोग का कारण है, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड में ये प्रश्न पूछा गया है, UKSSC ने सहायक विकास अधिकारी के बारे में पूछा है। मुर्गी रोग का नाम है, अंगूर में लगता है, जो कि बोरॉन की कमी से लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोरॉन की कमी से मुर्गी रोग लगता है, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न आ रहा है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का है? मैसूर में है, दोबारा आ गया प्रश्न, इससे पहले भी आया था। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी जो है सेंटर या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, एक प्रजाति पूछ सकता है अरहर की, ये पूछी भी गई है फ्रेंड, मैंने पेपर से ही लिया है, मालवीय चमत्कार। ठीक है, एक साथ पढ़ के फायदा नहीं है, आप एक एक करके प्रजातियां पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगी। तो मालवीय चमत्कार जो प्रजाति अरहर की है, ठीक है, जिसके हम दाल खाते हैं, अरहर इंपॉर्टेंट है, और कुफरी चमत्कार आलू की है। ठीक है, कुफरी चमत्कार आलू की है, मालवीय चमत्कार अरहर की है, पूछा गया है। ठीक है, प्रथम कृषि गणना कब हुई? गणना या संगणना कब हुई? प्रत्येक 5 साल में होती है। सबसे पहले जो कृषि संगणना हुई थी 1970-71 के समय हुई थी, 70 के दशक में, आप इसको भी नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सर्वाधिक तिलहन, जो तेल की जो फसलें जैसे सूर्यमुखी हो गया, सरसों हो गया, ये सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तिलहनी फसलें सर्वाधिक होती हैं फ्रेंड्स USA में, सबसे ज़्यादा मक्का भी ही होता है। ठीक है, मक्का की पेटी भी ही है, कॉर्न बेल्ट, मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तिलहन का आप पूछ सकते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। जैविक खाद के रूप में अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में अगर रहेगा तो एजोला का। ठीक है, मैंने आपको बताया है जैविक खाद अजैविक खाद 2 प्रकार की होती है, जैविक खाद पर्यावरण के लिए अच्छी होती है और नुकसानदेह नहीं होती। एजोला एक फर्न टाइप का होता है, एजोला, आप नोट कर लेंगे इसको। नीली हरी सवाल मैंने बताया था, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 45वां प्रश्न आ रहा है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, ठीक है, कब शुरू हुआ? 1986 में हुआ। ठीक है, मतलब तिलहन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमने सुधार करना है, 1986 में ये शुरू किया गया। उद्यान से संबंधित ये इंपॉर्टेंट है, कृषि संबंधित भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हिंदी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लेंगे, लगभग 2005-6 की बात होगी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गई, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गई, योजना आयोग पहले इसको चलाता था। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद 47वां प्रश्न आ रहा है कि कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? ठीक है, तो कोई भी वर्ष होता है उसके 1 साल की अवधि अलग अलग होती है, जैसे बैंक की अलग होती है। ठीक है, सबकी अलग अवधि होती है, तो कृषि वर्ष की अवधि पूछ सकता है आपको। एक कृषि कैलेंडर होता है, ध्यान रखना, कृषि का कैलेंडर अलग होता है, इसकी अवधि होती है फ्रेंड जुलाई से जून। ठीक है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, डॉट जून तक। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, ये पूछ सकता है हॉर्टिकल्चर के पेपर में। अच्छा, 48वां प्रश्न आ रहा है कि बाथरूम फल कौन सा है? ठीक है, बाथरूम फल आम को कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाथरूम का बाथरूम से ही है जो आप सोच रहे हैं, तो आम को क्यों कहते हैं? देखिए फ्रेंड, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, और अंग्रेज, मैंने भी ये कहीं पढ़ा था, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत का राष्ट्रीय फल आम बने, तो ये आम की एक तरफ से कह सकते हैं आप बेइज्जती करते थे कि भारतीय लोग आम कहाँ खाते हैं? बाथरूम में खाते हैं, तो ऐसा कुछ इसका कारण था, इसलिए आम को बाथरूम फल कहा गया। आप इसको भी देखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा अलग लॉजिक है इसका भी। इसके बाद देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिस्फेनॉल ए क्या है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है UPSC में एक बार, या आपको उत्तराखंड में पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन है। आपको ऐसे प्रश्न कम ही बुक में देखने को मिलेंगे मैंने, क्योंकि एग्जाम पेपर से भी लिए हुए हैं। बिस्फेनॉल ए,
ठीक है। तो बिस्फेनॉल एक है केमिकल है जो कि हम फूड पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, ताकि जो फूड है वो खराब ना हो, तो एक केमिकल का प्रयोग हम करते हैं जिसका नाम है बिस्फेनॉल ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, लास्ट क्वेश्चन है कि अल्फाफा क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, अल्फाफा। अल्फाफा फ्रेंड्स एक प्रकार की घास है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, अक्सर छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप इसे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा की विद एक्सप्लेन, ठीक है, लेकिन ये वन लाइनर थे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि MCQs प्रश्न कराए जाएँ, ठीक है, उसकी सूचना आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, ठीक है ना। उसके लिए एक अलग रूल उसमें मैं बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप फिलहाल इस पे विशेष ध्यान देंगे। कृषि के जो प्रश्न हैं, आपको इसमें कोई प्रश्न डाउट लगा हो या कोई गलत लगा हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फोकस ऑन करियर के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। आप वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो अगली वीडियो में आप पूछिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।